नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीधी खबर। 2023 के चुनावी रण को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के बाद आज 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी की भरोसे की यात्रा, जिसकी शुरुआत ऑफिशियल शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के सैलूद गांव से की है। लगभग 500 से भी ज्यादा बाइक सवारों ने बहुत उत्साह के साथ इस रैली का शुरुआत किया और उसके पहले में मुख्यमंत्री ने एक जबरदस्त आक्रामक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को भी घेरा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को घेरा, उनकी आलोचना की उनकी बातों के लिए। तो पूरी ये आपको यात्रा दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। हमने अभी 28 तारीख को खड़गे साहब आए, उनके हाथ से बटन दबाए और 100 किसानों के खाते में 24 लाख 50,000 किसानों के खाते में पैसा गया सीधा। 10 लाख बोलने नहीं छूटा है, 4 लोगों को 10 लाख बोलने नहीं छूटा है, 4 लोगों को किसानों का अधिक का सामना नहीं करना पड़ा। सब तरफ अन्नदाता जहां देखो प्रसन्न है, खेत हरे भरे हैं, फसल भरपूर है, किसानों को दाम मिल रहा है, राजीव गांधी किसान योजना का किस्त मिल रहा है। ऐसी स्थिति देश में किसी राज्य में नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। अब ये लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी आए थे, झूठ परोस के गए, चले गए कि धान हम लोग खरीदते हैं। धान खरीदी केंद्र किसने खोला? एक नंबर किस्त मिलने वाला था। हमने अभी 28 तारीख को खड़गे साहब आए, उनके हाथ से बटन दबाए और 100 किसानों के खाते में 24 लाख 50,000 किसानों के खाते में पैसा गया सीधा। तो आज जब चुनाव आया तब ये कह रहे हैं कि पैसा हम देते हैं, और उसके पहले ये रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। नहीं, गाली देने की हमारी परंपरा नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार थी, आपको याद होगा 2014 में इन्होंने फैसला किया कि 15 क्विंटल की जगह 10 क्विंटल खरीदी होगी। यह भी नहीं किया था, तो डबल इंजन की सरकार में 10 क्विंटल कैसे हो गया? और डबल इंजन की सरकार थी तो 300 रुपये बोनस चुनाव के समय क्यों मिलता था, बचत समय क्यों नहीं मिलता था? मैं तो कल ही पत्र लिखा हूं प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने बोनस देने के लिए मना किया है। किसानों को बोनस नहीं देना है। हमने कहा बोनस की अनुमति दो। 2 साल रमन सरकार नहीं दिए बोनस का पैसा, वो पैसा भी हम किसानों को देंगे। अनुमति हो तो दे दो, अनुमति भी दे दो, क्योंकि रोक उन्होंने लगाई है। यदि धान खरीदने के बाद वो कहते हैं तो एफसीआई से आदेश कर दे, छत्तीसगढ़ के किसान का धान एक एक दाना एफसीआई के माध्यम से खरीदी करेंगे, जैसे पंजाब में करते हैं वैसे छत्तीसगढ़ में करने की घोषणा मांग कर रहे हैं कि हाँ है। दूसरी बात यह है कि वो जो सर्व आदिवासी के और सर्व पिछड़े वर्ग के लोगों ने उसे जाति जनगणना की भी मांग की है। दूसरी लिस्ट आ गई आज, दूसरी सरोज पांडे, रमन सिंह सबको टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है। बीजेपी का दूसरा लिस्ट आ गया, क्या शुभकामनाएं, उनको क्या संदेश है? बीजेपी की सूची आ गई है दूसरी वाली। पहले लिस्ट में तो रमन सिंह का नाम नहीं था, अब दूसरे लिस्ट में आया। देखिए इंतजार तो पीएससी मामला जो है उसको बीजेपी काफी प्रमुखता अफवाह फैला रही है। जो सामने आ रहे हैं वो लोग कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के उसी के एबीपी के लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कोई आपके पास प्रमाणिक कोई शिकायत है तो दीजिए ना, हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार थोड़ी है
पिछले समय बीएससी के एग्ज़ाम दिलाए और रिजल्ट भी आया। वर्षा डोंगरे कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ फैसला आया, लेकिन उस समय वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की राज्य सरकार। हम तो कहते हैं कि यदि कोई डायरेक्टिव हाई कोर्ट से भी आता था हम उसका पालन करें। प्रधानमंत्री जी को अपने पत्र लिखा है बोनस को लेकर मामला किस तरीके से रोक रही है केंद्र? 2 साल के बोनस देने की बात हमने की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बोनस पर रोक लगाया हुआ है। हमको अनुमति दे दी, उनको अनुमति दे देना है, हम पैसा देंगे किसानों को। आपकी बाइक रैली कितने किलोमीटर की लगभग रहेगी आपकी? ये तो 11, 2, 22, 33, करीब 40-45 किलोमीटर का होना है। परिवर्तन यात्रा के बाद आपकी आज भरोसे की यात्रा है, क्या संदेश और क्या छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरोसे की यात्रा शुरुआत हो चुकी है। हजारों के तादाद में सब मोटरसाइकिल में सब कार्यकर्ता निकले हैं और ज़बरदस्त उत्साह सभी जगह से खबरें आ रही है। पाटन में भी आज मैं भी अपने साथियों के साथ यहाँ से सेलूत से गाड़ाडी, जामगांव, रानी तरे होते पाटन, वहाँ समापन हम लोग करेंगे। 5 साल में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। जहाँ लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त की गई है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है और साथ ही सड़कों, पुल पुलियों के निर्माण, स्कूल और हॉस्पिटल के निर्माण, यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। पाटन क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है, परिवर्तन आया है। बारिश है, बारिश एक शुभ संकेत है। बारिश तो मेरे हर कार्यक्रम में बारिश ही होता है। सीएम साहब, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण होगा? क्योंकि विनिवेशीकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो दिल्ली स्टील की जो लिस्ट है उसमें नगरनार भी है और EOI वो जारी कर चुका है और 5-6 उद्योगपति के लोग हैं, उसकी टीम है, वो आके सर्वे करके भी जा चुके हैं और लगातार ये तो हो गया जो पेपर में दिखाई देता है। लगातार मैंने अधिकारी स्तर पे NMDC के अधिकारियों पे, केंद्रीय मंत्रियों से भी बात मैंने की, इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि भाई NMDC लॉ की खुदाई करता है, वो उन्होंने प्लान बना लिया है, जो नहीं चलाएं कभी निकान उसको चलाने के लिए दे दें। मैंने कहा हमारे भिलाई स्टील प्लांट के इंजीनियरों को दे दे, वो चला लेंगे, सेल को दे दीजिए, वो चलाएंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, बस्तर के लोगों के भावनात्मक उससे लगाव है, यहाँ उद्योग लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। यदि निजी हाथों में चला जाएगा क्या मिलेगा? जबकि उस ज़मीन को आदिवासियों की ज़मीन है, वहाँ किसानों की ज़मीन को इसलिए दिया था कि यहाँ NMDC को उद्योग लगाया और NMDC को ज़मीन हस्तांतरित किया गया था, किसी निजी को नहीं किया गया था। आज बस्तर के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। लगातार हम लोग प्रयास किए, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए, पत्राचार भी हुआ, लेकिन आज उसका उद्घाटन हो रहा है, आश्वासन नहीं मिला। हम तो प्रधानमंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि ये निजीकरण नहीं होगा और इसीलिए बहुत शांतिपूर्वक बस्तर बंद का आह्वान किया गया है ताकि प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को पता चले कि ये जो बस्तर के लोग हैं इसके विरोध में आज भी जो अनुसूचित मतलब सर्व आदिवासी समाज के द्वारा धरना दिया गया है, पिछड़े वर्ग के द्वारा वहाँ धरना दिया गया है, कल कांग्रेस के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। NMDC का ऑफिस जो हेड ऑफिस कितना टफ मानते हैं, वो टफ था या ये टफ है? देखिए, जो चुनाव है वो हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। उस समय सरकार बनाने की चुनौती थी, हम 68 सीट जीते, उपचुनाव 5 जीते, हमारी सीट हो गई 71, 2 हमारे ही थे, 71 सीटें हम जीते। तो चुनौती तो ये है कि अब 75 पार करना है। तो इस पूरी रैली में शामिल हुए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ में हैं। क्या सोचते हैं, कैसा इनका उत्साह है? कैसे भैया जीत जाऊँ? बिल्कुल भैया, कहे बातें न हो, ओवर कॉन्फिडेंस होए की जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम जीता था, नमन श्योर है एकदम। काबर भूपेश बघेल 20 कुंटल धान ले थे, जबरदस्त करे थे किसान मन के हितैषी, और भाजपा वाला मनकर कोई मुद्दा ही नहीं है। जबरदस्त विकास है ये क्षेत्र में, हमारे लोकल क्षेत्र पाटन विधानसभा में, और जबरदस्त उत्साह है।
बाइक रैली तो इतना खतरनाक है, तो ज़्यादा नहीं कहूँ तो 10,000 से कम नहीं है। अच्छा, ये पाटन में भाजपा वाले की थे कि विजय बघेल एकदम घेर दी सीएम ला हरा दी, क्या स्थिति है? नहीं भैया, ऐसे कोई बात नहीं है। वो लोग घेरे के चक्कर में रखे हैं, मात्र पाटन में रहेगी के वो मन बाकी भाजपा के आदमी मन छत्तीसगढ़ में घूम के सरकार बनाबो कहा थे, ऐसे नहीं हो सके। एक चुनाव ला पिछले में हम ही मन लड़े रहे, अभी भी हमन लड़बो और हमारे बघवा ला पूरा छत्तीसगढ़ में भेजबो। कैसे भैया 2023 के चुनाव के तो स्थिति क्या है बता? बहुत बढ़िया है। कांग्रेस 75 सीट के उम्मीद रखे, लेकिन हमन ओला 76 सीट जिता के देबो कांग्रेस ला। ये हमन युवा मन के वादा है। पाटन में कितना वोट से जिताऊ? फुल बहुमत है पाटन से, और भूपेश काका फुल बहुमत से जीत के आते पाटन से, एक तरह से ऐसे ना जी। अच्छा भैया, भाजपा वाले मन बहुत सारा मुद्दा गिना थे, CGPSC में घोटाला हुए है, गोबर घोटाला हुए है, चावल में घोटाला हुए, नरवा घुरवा बाड़ी में घोटाला हुए है, का सोचते हो आप मन? ये जो मुद्दा है ना, वो मन अपन चुनावी विजय पाने के लिए बोले थे, बाकी घोटाला कुछ नहीं हुए, बाकी सब साफ सुथरा है। अच्छा, जब घोटाला नहीं है तो CGPSC में कोर्ट 18 कलेक्टर के भर्ती काबर रद्द करे है? अभी वो कुछ टाइम के लिए इंक्वायरी चला थे, बाकी में अगर है कि नहीं वो स्टे लगे हुए हैं। और सौम्या चौरसी फिर अभी तक काबर अंदर है, 8 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक बाहर काबर नहीं आए हैं। रानू साहू तक अंदर हो गए हैं। भाई वो अंदर हो लाइक शक के दायरा में ले गए हैं अभी। अरे 8 महीना से ज़्यादा हो गए भाई, शक के दायरा में थोड़ी ना रह सके। अभी पूर्ण रूप से साबित नहीं हो है, ठीक है, पूर्ण रूप से साबित हो जाए तब बोला दोषी ठहरा जाइए। तो आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इन्हें अपने काका पर, अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जाने वाले सारे आरोप निराधार है, उसमें कुछ साबित होने वाला नहीं है। समय आएगा और सब छूट जाएंगे, यही मानते हो ना? ठीक है। तो तो पूरी यात्रा को आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा पूरी चुनावी यात्रा को देखने के लिए। CG खबर के साथ नमस्कार।